Hello everyone, welcome to Gyanshurat classes. So we are solving a lot of questions of JRF which were framed in the previous year examinations 2023. So cell signaling related questions we are solving. So today also we are going to discuss uh, some topics of the same chapters cell signaling. जो कि क्वेश्चंस जो है ये बेसिक्स चीजें आज हम समझेंगे और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स है जो टॉपिक्स है वो पार्ट बी में आ जाते हैं यूजुअली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है सेल सिग्नलिंग। व्हाट इज बेसिकली सेल सिग्नलिंग? ये हम बार बार समझते आ रहे हैं कि सेल सिग्नलिंग होता क्या है। आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस। तो सेल सिग्नलिंग क्या है ये हम जानते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो पार्ट बी में आ जाते हैं सेल सिग्नलिंग चैप्टर में से। तो इसमें आता है लाइगेंड और लिगेंड, रिसेप्टर, एंड बहुत ही बेसिक सी चीज ऑब्वियसली रिस्पॉन्स। उसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल सपोज ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर का काम ही क्या होता है? रिसेप्शन का काम होता है, यानी कि अपनी तरफ खींचना। सो दिस इज रिसेप्टर, लिगेंड, लाइगेंड। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा, यानी कि चेंजेस आएंगे। तो रिस्पॉन्स विल हैपन। नाउ वी टॉक ऑफ ligand अगेन। लिगेंड जो होते हैं कुछ भी हो सकते हैं ना, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, साइटोकाइन लिगेंड, प्रोलैक्टिन लिगेंड। क्या चीजें लिगेंड है? इसी तरीके से रिसेप्टर्स जो है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, वी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। तो उसके अलग अलग जो तरीके, अलग अलग जो टाइप्स होते हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस भी पार्ट बी में पूछ रहे हैं। तो रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर या फिर सेल सरफेस पे, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं। सो सेल सरफेस और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो इनका क्लासिफिकेशन, इनके टाइप्स आई रिपीट हमारी प्रीवियस वीडियोस में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग चैप्टर टॉपिक है, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट बी के टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ये वाले टॉपिक्स में से जो हम आज कवर कर रहे हैं, और वो वाली वीडियो भी जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से रिस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो रिस्पॉन्स क्या होता है? तो व्हाट इज बेसिकली रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है ना, यानी कि जीन्स में चेंजेस आना, तो जीन एक्सप्रेशन, और सेलुलर चेंजेस जिसको हम साइटोस्केलेटल चेंजेस भी कह सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक चेंजेस। सो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक चेंजेस। ओके, so I want you to
इमेजिन राइट नाउ कि मेटाबॉलिक चेंजेस क्या होते हैं, साइटोस्केलेटल चेंजेस क्या होते हैं. तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, तो टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग तरीके के होते हैं ऑब्वियसली. अगेन, जैसे कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंड juxtacrine signaling. चलिए इनको समझते हैं. व्हाट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग? नाम से ही पता लग रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप में ही, खुद में ही. तो सपोज दिस इज अ सेल, ये सिग्नलिंग सेल है. ऑब्वियसली सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. आई एम नॉट ड्राइंग ओवर हियर. दिस इज सपोज सिग्नलिंग सेल, और यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं लगे हुए. दिस इज लाइक टारगेट सेल का लाइगेंड आ रहा है. तो व्हेन सिग्नलिंग सेल और टारगेट, जब ये जो मैकेनिज्म है, जो रिस्पॉन्स है, सिग्नलिंग हो रहा है, जब उसी सेल पे होता है, एक ही सेल इन्वॉल्व है, तो उस टाइप को खुद में ही हो रहा है, मतलब उस टाइप के सिग्नलिंग को कहते हैं हम लोग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ओके, so this is autocrine. Now next type is, so it's fast है, और एग्जांपल इसका इंसुलिन सीक्रेशन. नेक्स्ट इज, जिसको हम कहते हैं जेक्स्ट्राक्राइन, और डायरेक्ट सिग्नलिंग भी कह सकते हैं. सो जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग. जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग कुछ हद तक काफी सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है यहाँ पे. बेसिकली क्या है, दोनों को ही कांटेक्ट की जरूरत होती है. पैराक्राइन सिग्नलिंग, सो वी अंडरस्टूड कि देयर शुड बी अ कांटेक्ट. सिमिलरली इन केस ऑफ जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सिग्नलिंग सेल में और टारगेट सेल में. सपोज ये सिग्नलिंग सेल है और ये है टारगेट सेल, और बीच में आ रहे हैं गैप जंक्शंस. दीज आर गैप जंक्शंस. सब तो जब दो सेल्स क्लोज कांटेक्ट में आती है, फिजिकल कांटेक्ट में, और डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, और बीच में गैप जंक्शंस है, या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस है. तो गैप जंक्शंस कहाँ पे आएंगे? एनिमल सेल्स में. प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पे आएंगे? प्लांट सेल्स में ऑब्वियसली. तो दिस इज सिग्नलिंग सेल, and this is target cell obviously.
उनके बीच में क्लोज कांटेक्ट हो रहा है, गैप जंक्शन और प्लाज्मा डिस्पोटा बीच में आ रहे हैं और तब ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है. तो दैट्स द केस ऑफ जक्स्टाक्राइज सिग्नलिंग. ओके, तो इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें जक्स्टाक्राइज सिग्नलिंग की, तो इसमें आ रहा है नॉच, वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी. नो, नॉच आ गया है और कैथरीन सिग्नलिंग. बेसिकली सेल सिग्नलिंग के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये. ओके, सो दैट्स द केस ऑफ जक्स्टाक्राइज सिग्नलिंग. तो ये आप जो हमने समझा है आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में, ये पार्ट बी के क्वेश्चन है बेसिकली. देखिए, चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं. ये देखिए, सो दिस इज ऑटोक्राइज सिग्नलिंग, उसी सेल में हो रहा है. पैराक्राइज सिग्नलिंग, बीच में क्या है, टारगेट सेल सिग्नलिंग, तो बीच में कांटेक्ट है लेकिन क्लोज कांटेक्ट नहीं दिखा रखा है पैराक्राइन सिग्नलिंग में. सो नियर बाय सेल बेसिकली उसमें पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है. एग्जांपल्स हम लोगों ने समझ लिए, न्यूरोट्रांसमिशन उसका एग्जांपल है. एंडोक्राइन में ब्लड स्ट्रीम अगर बीच में आ रहा है टारगेट और सिग्नलिंग सेल के, तो दैट्स द केस ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग. और डायरेक्ट या फिर जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, गैप जंक्शंस होते हैं या फिर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं. तो इनके एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा जो हमने इस लेक्चर में समझे. दिस इज द वेरी बेसिक मैकेनिज्म, किस तरीके से हो रहा है. ये आ गया यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. दिस इज रिसेप्टर, ऑब्वियसली सेल के अंदर हो रहा है तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है. तो जैसी होगा, जैसी बाइंड करेगा लाइगेंड और रिसेप्टर, तो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, जीन एक्सप्रेशन के चेंजेस होंगे. बिल्कुल बेसिक चीज है जो हमने समझा. उनके टाइप्स और एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिएगा. पार्ट बी में क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं. आई रिपीट, पार्ट बी. तो बाकी चीजें हम लोग और भी एडिशनल चीजें हम लोग बाद में समझेंगे. सो प्लीज गो थ्रू आवर लेक्चर्स. ऑल द वेरी बेस्ट.